जो आज दो लाइन को हल्का समझेगा, कल वही नंबरों के लिए तरसेगा। लघु है उत्तर पर असर भारी है, यही 2 नंबर टॉपर की तैयारी है। सो अगर आपने झारखंड बोर्ड 2026 के हिंदी के ये लघुत्तरी प्रश्न नहीं पढ़े, तो मान लीजिए कि आपने सीधे सीधे 12 नंबर छोड़ दिए हैं। जी हाँ, ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये वो सवाल हैं जो हर साल घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, बोर्ड की चाल बता रहा हूं। इन सवालों से बाहर पेपर गया तो समझ लेना किस्मत ने धोखा दिया, बोर्ड ने नहीं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पैटर्न और लघु उत्तरीय ट्रेंड को देखकर मैंने आज आपके लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं हिंदी के। जो बच्चा ये सोचकर स्किप करेगा कि देख लेंगे बाद में, वही बच्चा एग्जाम हॉल में यही सोचता रह जाता है कि काश देख लिया होता। अगर आप इन सवालों को ठीक से तैयार कर लेते हैं, तो 12 में से कम 10 नंबर आपके पक्के समझिए। तो कॉपी कलम तैयार रखिए, क्योंकि अब आने वाले हैं झारखंड बोर्ड हिंदी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां से शुरुआत करते हैं। हालदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता? तो देखिए, हालदार स्वयं देशभक्त है और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है, उसकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वो उसकी प्रशंसा ही करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसका आशय स्पष्ट करिए। तो फादर बुल्के की मृत्यु के बाद याद करना एक ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत सुन रहे हों। उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है, यह उदासी में भी उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट आंसर को तैयार करते रहना है। तीसरा क्वेश्चन सारे के सारे टॉप सिलेक्टेड हैं, सबको अपनी कॉपी में नोट करते चलो। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? सो आंसर यहां से लिखना है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पहला, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां की जन्मभूमि है। पहली बात, डुमराव क्या है? बिस्मिल्ला खां की जन्म भूमि है। दूसरा, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। राइट। तीसरा, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। राइट, इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, पांचवा नहीं ये चौथा होना चाहिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो देखिए, गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। अति बड़भागी जिसकी किस्मत बहुत बड़ी हो। यह बात वो सामान्य ढंग से न कह करके व्यंग में कहती है, यानी तंज कस रही है। इस कथन में व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण से के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त है, यानी कि वंचित हैं। वे कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे, अतः भाग्यशाली हैं। यानी कि वो कमेंट कर रही हैं, तंज कस रही, वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। ये सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है डियर, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो ध्यान देना, आंसर में लिखेंगे शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा। तब लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। कौन से? कि हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझ लिया था। और दूसरा, कि श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। तीसरा, यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। इस तरह से चार, आप 3 भी लिख देंगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अगला है मुस्कान और क्रोध। यह दंतुरित मुस्कान वाले चैप्टर का है। तो मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इसके लिए आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। मुस्कान भली प्रतीत होती है, यह मन की प्रसन्नता की सूचक है, जबकि क्रोध जो है व्यक्ति के असंतोष को झलकाता है। क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं लगता या फिर नहीं होता। अगला, माता का आंचल। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली से सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध हो जाते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है। भाई, बहुत ही दुखद ये बात है, लेकिन कहानी में पिरोई गई है असलियत को। परंतु विवाह के समय भोली कन्या, भोली वाला जो चैप्टर है, कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार छाया जैसी क्यों लगती है? तो भाई, फादर बुल्के का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष समान विशाल था।
राइट। देवदार बहुत बड़ा वृक्ष होता है, उसी की तरह उनका जो पर्सनैलिटी था वो विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य यानी प्रेम लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनके शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाई रहती थी। वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्सवों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहितों जैसा प्रतीत होते थे। उनकी छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सादास्यता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार जिंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। राइट। उसकी सद्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, वह कुंठित हो जाता है। उसका जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। ध्यान देना, आप हिंदी का आंसर लिख रहे हो तो आपके जो शब्द होने चाहिए वो बहुत ही सुंदर होने चाहिए। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही होता है। अगला क्वेश्चन है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुधीर, एक्चुअली यहाँ सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है, राइट। तो यहाँ पे ये सुशिर होना चाहिए, इसको सही कर लेना। सुशिर वाद्यों में का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ध्यान देना, सुशिर वाद्य का मतलब जिनमें सुराख, जैसे बांसुरी होती है, शहनाई होती है, ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे साहे नय अर्थात ऐसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा गया है। समझ में आ रहा है, शाह मतलब जो सबसे ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो भाई निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। पहला, वे कृष्ण को आने की इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई। दूसरा क्या उलाहना दिया कि वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी है या तोड़ डाली है। 13 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है बच्चों। तो फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। तो अगला क्वेश्चन है, डियर, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है, वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी। बच्चा एकटक निहारता रहता है, वह आगंतुक यानी आने वाले को जानना चाहता है। वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है, कभी भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ ने अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती थी। शादी से पहले माँ और बहनें उसे पूजी थी। वह उनके साथ, पूंजी का मतलब धन होता है, वह उसके साथ बात कर सकती थी, सलाह ले सकती थी, सलाह दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी, वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, इसीलिए माँ को बेटी अपनी अंतिम पूंजी लगती है या लग रही है। कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब तक कैप्टन जीवित रहा, पान वाला उसकी उसे सनकी अजूबा मानता रहा। वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा, वह उसके लिए हंसी का पात्र था। परंतु उसकी मृत्यु पर उसे अनुभव हुआ कि केवल वही सुभाष की मूर्ति की चिंता करता था। कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे, तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था। तो जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण, राइट, सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। वह अपना वह एक अपंग व्यक्ति था, व्यंग नहीं, अपंग व्यक्ति था, यानी कि जिसका पूरा मतलब सिर पैर, मतलब पूरा बॉडी सही ना हो, उसे अपंग बोलते हैं। फिर भी किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा में अपना योगदान कर रहा था। लोगों का उसकी अपेक्षा करना निंदनीय है। लोगों का उसकी, यहाँ उसकी लिख लेना, उसकी अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करना निंदनीय है। वह समाज में सम्मान पाने का पूरा हकदार था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फादर बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना ही लिखना है। फादर कामिल बुल्के का सुंदर
सुंदर, लंबा, भव्य शरीर और सुशील चेहरा, राइट, उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता था। वे एक सच्चे इंसान थे, उनकी आत्मा निर्दोष और निर्विकार थी, निर्दोष और निर्विकार। वे बड़े करुणामय, ममताशील, स्नेही, सहयोगी और आत्मीय व्यक्ति थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं था। वे सभी के लिए छायादार वृक्ष के समान थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी, उम्र 60 के ऊपर, मझोले कद के, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। बाल सफेद एवं नूरानी चेहरा, चमकदार कमर, राइट, बाल सफेद एवं नूरानी चेहरा चमकदार, कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी, यही थी उनकी वेशभूषा। हाथ में खंजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए कितना सटीकता से, कितनी सुंदरता से जो है आंसर को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपने ऐसे ही लिखना है, तो इसको क्या करना है, बार बार रिपीट करते रहना है, अपने आप ही दिमाग में क्वेश्चन काफी बैठ जाते हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, काफी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे, वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते, दोनों मतलब हिंदू मुस्लिम की। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बच्चों देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है। तो भाई फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है, या मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में बसंत का मोहक सौंदर्य देखते ही बनता है। फागुन के महीने में निर्जीव प्रतीत होने वाले प्राणियों तथा प्रकृति में भी जान पड़ जाती है। इस ऋतु में उत्साह का संचार, किसका उत्साह का संचार होता है। फागुन मास मौज मस्ती लेकर के आता है, राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात करिए। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, कविता में वर्णित आवश्यक तत्व है नदियों का पानी, मानव श्रम, खेतों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे भाई। तो चश्मे वाले को देखकर हालदार चक्कर में पड़ गए, उन्होंने सोचा था कि चश्मे वाला अवश्य कोई पुराना फौजी होगा, वह लंबा तगड़ा देशभक्त जवान होगा, परंतु सामने मरियल सा बूढ़ा लंगड़ा देखकर वह हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इसका नाम कैप्टन क्यों रखा गया होगा। यह बात उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। अगला क्वेश्चन, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय, फादर कामिल बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी काम क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए, वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए, उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखो देखो तो जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उनकी पुत्रवधू भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण था कि उसके जाने के बाद उनके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था, उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य यानी कि जो विधवा वाला जीवन है वो काट देने के लिए तैयार थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो भाई बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता तथा शूद्रता को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने मुसलमान होते हुए कट्टरता को स्वीकार नहीं किया। वे हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे जिस श्रद्धा आदर के साथ मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी आदर भावना के साथ मुहर्रम में नौहा बजाते थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने खुदा से कभी अपने लिए सुख समृद्धि की मांग नहीं की, वे तो सच्चे सुर की मांग करते थे, राइट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 29 नंबर का, कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो भाई कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है, यानी हर्षित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? राइट, तो देखिए कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा न होने पर मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। राइट, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। थोड़े से और क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए। इतने कम समय में अगर आपको इतने सटीक जो है इतने सारे के सारे कलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, सिलेक्टेड और कलेक्टेड, तो क्या बात है। आप साल भर पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी आपको एक जगह पर सारी चीजें मिल जाए तो वो आप उसको समय दे देना चाहिए। राइट, क्योंकि ये लास्ट चांस होता है। पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखो। तो भाई बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गायनों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। राइट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो फादर बुल्के अपनी इंजीनियरिंग और के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने धर्मगुरु के पास गए। उनके सामने सन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा प्रकट की। ये वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर के साथ साथ कई बार 3 नंबर में भी पूछ ले जाते हैं। यद्यपि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी, इस पर हमारे विचार से फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना चाहते होंगे। यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन से सिद्ध भी होकर रही। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं? तो भाई शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं, इसीलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है? तो प्रेम की तुलना 2 चीजों से। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भीगता नहीं, जिस प्रकार उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। दूसरा क्या है? तेल की गगरी, यानी कि उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी टपक या टिक नहीं पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर उनके प्रेम से अछूते हैं। तो ध्यान देना, कमल के पत्ते और तेल की गागर, इन दोनों चीजों से तुलना करी है। याद रखना यही दो, तो इसको आप मिला के लिख सकते हो। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो भाई पहला बिंब है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। तीसरा, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हों। और चौथा, यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। समझ के देखो, बबूल में शेफालिका के फूल आ गए। और अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश है? तो भाई कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन में यथार्थ का सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है। हमें खोखले आदर्शों ऐसे लिखना है और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा मात्र है। अप्राप्य के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की सुध लेनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नहीं 3 नंबर में आना चाहिए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश धन मान सम्मान बड़प्पन सब छलावा है, इनमें वास्तविक सुख नहीं है। हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को संकेत करना चाह रहा है? राइट, तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढाढ़स बढ़ाते हैं। ढाढ़स मतलब साहस। राइट, तो आई होप कि बच्चों अगर आपको ये
क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो जरूर एक लाइक के साथ मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।